गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहले लास्ट डे हम लोग जो पढ़े थे वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E=Gm/r² हम लोग पढ़ लिए थे, जहाँ की ऑन दी अर्थ सरफेस अगर हम बात करें तो E=G होता है। ठीक है, हम लोग ये प्रूफ कर लिए थे। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी हम लोग वर्क और एनर्जी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 9 में भी देखे थे। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, जब हम किसी चीज को, किसी वस्तु को किसी दूसरे फोर्स के अगेंस्ट में उसको मूव कराते हैं, किसी दूसरे फोर्स के अगेंस्ट में मूव कराते हैं और मूव करा के उसको किसी दूसरे पॉइंट पर रख देते हैं, स्थिर कर देते हैं, तो वो जो उसमें हम काम किए उसमें वो काम उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि मोशन में नहीं होता, वो स्थिर होता है, तो जब वो स्थिर होता है उस समय उसमें एनर्जी स्टोर होता है और उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम लोग दो तरह की एनर्जी पढ़ चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी में, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है, जब वो चल रहा होता है तब उसके पास जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे ये पेन ऐसे मूव कर रहा है, ये लगेगा तो चोट लग जाएगा हमको, लेकिन अगर ये रखा हुआ है तो इससे कोई चोट नहीं लगेगा। लेकिन इसके पास हम चूंकि इसको नीचे से उठा के यहाँ रख दिए हैं तो इसमें एक एनर्जी आ गया है और ये पोटेंशियल। अब यहाँ से अगर हम गिराएंगे तो ये पैर में चोट लगा देगा। इसका जो एनर्जी होगा पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और जब ये कोलाइड करेगा मेरे हाथ या पैर से तो वहां पर वो टोटल एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, जिससे हमको चोट लगेगा, मतलब महसूस होगा चोट का, दर्द का अनुभूति होगी। ठीक है, यही काम इसमें भी कर रहे हैं। इसमें जब हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में यहाँ ले गए हैं तो इसमें जब इसको ऊपर ले गए तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गया, जो हम वर्क किए इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में, उसमें ये वर्क मेरा किया हुआ वर्क इसमें एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसी स्टोर एनर्जी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब इसको बाहर की ओर ले जाए या अंदर की ओर ले जाए, जब भी जाते तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगा रहा उसके अगेंस्ट में हम काम करते हैं या तो उसके साथ काम करते हैं। इधर ले गए तो अगेंस्ट में काम करेंगे, इधर ले जाएंगे तो उसके साथ साथ काम करेंगे, और मेरा वर्क ही किसी भी सबस्टांस में एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का मेन कॉन्सेप्ट यही याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगा जब उस पर हम कोई काम करेंगे और वो काम करके उसको छोड़ देंगे, तो मेरा जो काम होगा तो हम जिस फोर्स के अगेंस्ट में या विरुद्ध में काम किए थे वो मेरा काम उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग करते क्या है, इसके लिए वो सिंपल डेरिवेशन करते हैं। डेफिनेशन तो आप लोग को मिल जाएगा, सिंपल डेफिनेशन हम बता दिए हैं कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑब्जेक्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स के यानी फील्ड बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो जो ऑब्जेक्ट वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया था उसके फोर्स के अगेंस्ट हम उसको काम कराते हैं और वही वर्क उसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। जैसे सिंपल एग्जांपल सपोज करते हैं कि यह अर्थ है और यहाँ पर ये इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब आपको पहले बता चुके हैं, एक ऐसा जगह जहां पर कि इसका इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर, इस पॉइंट पर नहीं लग रहा है, इसलिए यह इसके लिए इंफिनिटी है। ठीक ना, याद रखिएगा। अब यहाँ से मूव करा के किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं तो यहाँ से तो इसका फील्ड शुरू हो जाता है, इसका मतलब यहाँ से फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग को निकालना है कि यहाँ पर इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि यहाँ से चूंकि फील्ड स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से हम इसके फोर्स के साथ साथ, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ उसको मूव करा रहे हैं, तो फोर्स के साथ मूव करा मतलब वर्क किए, और जो वर्क किए इसमें स्टोर हो गया एनर्जी के रूप में, जिसको हम लोग कहें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, अर्थ सरफेस का, अर्थ का जो डेंसिटी रेडियस होता है r ही होगा, और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं हम a और एक और स्मॉल पॉइंट लेते हैं b, और सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये o है और ये जो है सो x है। इतना पॉइंट क्यों माने? अब क्वेश्चन आता है सर इतना पॉइंट क्या माने, यहाँ निकालना है तो पूरा यहीं पर क्यों नहीं कैलकुलेट कर लिए, सीधा क्वेश्चन ये आता है। तो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करने के बताते हैं आपको कि जब इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहे तो हर पॉइंट पे इसका जो एनर्जी था वो चेंज हो रहा था। तो एनर्जी से चेंज हो रहा था तो ये वेरिएबल एनर्जी था, फिक्स नहीं था। ठीक है, ये चेंज हो रहा था, और जब चेंजिंग हम लेते हैं तो उस समय हम लोग कैलकुलस मेथड का यूज करते हैं। और यहाँ पर कैलकुलस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लेते हैं, फिर उसको पूरा कंप्लीटली इंटीग्रेट करते हैं, निकालते हैं। तो यही काम यहाँ भी करेंगे। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं OA=x है और किसी समय ऑब्जेक्ट जो है ए पर था और ए से हम उसको मूव करा के कहाँ पर लाए, बी पर, और ये मूवमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक, एक स्मॉल मूवमेंट है जिसको हम लेते हैं dx। उम्मीद करते हैं डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा इसमें।
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम इजी बताया, इजी वे में इसको समझाने की कोशिश भी किए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको वीडियो को रोक करके देख लीजिए और समझ लीजिए। कहीं दिक्कत हो तो मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। इसको हम एक्स डिस्टेंस से मूव कराना स्टार्ट किए। अब जब ये ए पर था, एट ए, जब ए पर इसको रखे हैं उस समय इस पर कितना फोर्स लग रहा था, तो जी एम बाई एक्स स्क्वायर, जहाँ एम मास ऑफ अर्थ है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और स्मॉल एम जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग के पास फोर्स इतना लग रहा था। अब क्या हुआ कि इसको मूव कराए, इसी फोर्स से मूव करा कराए कहां पर, बी पर। तो जब बी पर आ गए तो उस समय हम लोग कितना वर्क डन किए, डी डब्ल्यू इक्वल टू निकालेंगे क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए थे। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dw इक्वल टू हो जाता है एफ डी एक्स। एफ के वैल्यू हम जानते हैं जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये मेरा स्मॉल वर्क डन निकल गया। अब हम ए से बी तक का पॉइंट लिए थे, हमको लाना कहाँ है, इसको यहाँ पर लाना है। इसका भी नाम देते हैं कुछ पी, एबीसीडी कुछ देते हैं तो पी दे देते हैं। अब इसको लाना कहाँ हमको, तो पी पर लाना है, ठीक ना, पी पर लाना है। और हम ला कहाँ से रहे थे, तो इन्फिनिटी से। सपोज करते कि इन्फिनिटी से ला रहे थे, या हम कोई और भी वैल्यू ले सकता है। अगर इन्फिनिटी से नहीं बात करें तो हम कहीं और से भी ले सकते हैं इसको। बीच का पॉइंट है, बीच का पॉइंट पे लाएंगे तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। अगर ए से पी का बात करेंगे तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन अगर जीरो से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे मतलब हम, तो हमेशा क्या करेंगे, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उस समय, ठीक है। फिर समझिएगा, अगर फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराएंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालेंगे, चेंज कितना होगा, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी से लाएंगे तो वहाँ जीरो से ला रहे हैं तो हम सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। इसलिए इन्फिनिटी पर लिया था ताकि एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी से आर तक लाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग आर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक समझ लीजिएगा, ये आर यहाँ से यहाँ तक है, तो हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इसलिए वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, मतलब कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी मतलब इसको नाम देते हैं, एक तो कुछ एम देते हैं, ठीक ना। इन्फिनिटी कहाँ पर है, तो एम पर, और आर कहाँ पर है, तो पी पर। तो एम से पी पर ला रहे हैं, तो इसमें हम लोग लेंगे डब्ल्यू और पूरा लेते इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से लाए, इन्फिनिटी टू आर, और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। तो हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल देते हैं तो हो जाता है जी एम बाई वाला नहीं निकलेगा, ये अंदर रहेगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाता है एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आप लोग का आता है क्योंकि हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, 11 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट जो कि शुरू में मैथमेटिकल टूल्स पढ़े होंगे फिजिक्स का, और वहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों पढ़ना है आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो ऐसे में आपको बता देते हैं, इंटीग्रेशन में अगर किसी भी चीज का एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसी का यूज करेंगे यहाँ पर, तो W इक्वल्स टू क्या निकलेगा, जी एम एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ लिखे नहीं, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से लाए हैं आर तक। ये हो जाता है जी एम, ये माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन होता है, माइनस लगा देते हैं वाला, और ये एक्स टू द पावर माइनस वन मतलब हो गया वन बाई एक्स। ये हो गया इन्फिनिटी टू आर माइनस जी, हम लोग ए टू बी का काम किए हैं, इसका रिजल्ट होता है ए टू बी। डेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है, याद रखिएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर्मूला यही होता है, माइनस जी एम। अब एक बार मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 1 बाय आर, फिर मिनिमम वैल्यू लेंगे 1 बाय इन्फिनिटी, तो हो जाएगा माइनस जी एम। 1 बाय आर तो 1 बाय आर ही रहेगा, और 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी से किसी चीज को डिवाइड कर दे तो वैल्यू आता है जीरो, तो मेरा रिजल्ट कितना आया, माइनस जी एम बाय आर। डब्ल्यू इक्वल्स टू यही आया। हम आपको बताए हैं कि ये जो वर्क डन करते हैं यही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, मतलब कि सीधा सीधी U इक्वल्स टू
माइनस Gmm/r हो जाएगा। यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हो जाए, दिक्कत तो फिर बता देते हैं, नंबर दिया हुआ आप कॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज आपको मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट समझने में बहुत काम आएगा। ये u का वैल्यू आ गया माइनस Gmm/r। ये जो u का वैल्यू माइनस में आया निगेटिव में, ये हमें कुछ चीज बताता है। निगेटिव में बता रहा है, यहाँ को दिख रहा है कि u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब r जैसे से बढ़ेगा u घटेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं, निगेटिव पहले हमको ये बता रहा कि हम अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में काम कर, मतलब विथ में काम कर रहे हैं। ये फोर्स का बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और हम उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके कारण से पोटेंशियल एनर्जी आया है। ठीक है, ये निगेटिव साइन हमको यही बता रहा। अब इस निगेटिव साइन का क्या फंडा है उसको समझते हैं, कैसे हमको सॉल्व करने में मदद करता है। हम जैसे जैसे नजदीक आते हैं इसका, मतलब r कम होता है, u का वैल्यू भी कम होता है। ठीक ना, जैसे जैसे नजदीक आते हैं r का वैल्यू कम होता है, मतलब न्यूमेरिकल्स में नंबर में r का इसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो वो लेस मतलब कि मोर निगेटिव हो जाता है। आप लोग को पता है -2 बड़ा है या -3, आप लोग जानते हैं कि -2 बड़ा है, तो नंबर यहाँ बढ़ गया लेकिन निगेटिव रह जाएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे r जैसे जैसे कमेगा वैसे वैसे u भी कमेगा, और r जहाँ पर इंफिनिटी होगा, जहाँ इंफिनिटी होगा वहां पर u का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर u का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखिएगा कहाँ होता है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होता है, तो इन्फिनिटी पर, यहाँ पर u 0 होता है। उसके बाद फिर वो जैसे जैसे नजदीक जाता है घटते जाता है, ये इसका खासियत है। अगर हम उसको किसी दो पॉइंट के बीच में काम करते हैं तो कुछ नहीं करना है, खाली उसको इंटीग्रेशन जो आप किए हैं इन्फिनिटी से r पर किए हैं, उसको आप r1 से r2 तक कर लीजिएगा, बस यही काम करना है। आपको मालूम है यहाँ पर आपका आ जाएगा r1 से r2 कीजिएगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, बाकी सब चीज सेम रहेगा। ये हो जाएगा r1 माइनस r2/r1 इंटू r2, यही इसमें जुड़ जाएगा इस r के जगह पर, यहाँ r नहीं रहेगा बल्कि Gmm इतना, मतलब वैल्यू हो जाएगा Gmm इतना। ये आपको दो पॉइंट्स के बीच का, दोनों पॉइंट जब ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, तो इसमें एक पॉइंट हम इंफिनिटी पर ना रखे हैं, तो इससे मेरे पास ये रिजल्ट आया। अगर दोनों फील्ड में तो a और b के बीच में निकालते हैं, a और p के बीच में निकालते हैं, कितना हुआ, तो यही हुआ। तो इस समय हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाले, यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इसीलिए जब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फील्ड में उसको मूव कराते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द इंफिनिटी, उसमें जो वर्क डन होता है वही इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रखेंगे, छोड़ेंगे, बाकी क्लास आपको अगले वीडियो में फिर मिलेगा इससे आगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।